हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम महेश कुमार बर्णवाल की जो किताबें आती हैं और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट होती हैं और कितनी आती हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे और कैसा कंटेंट है, तो इन किताबों के बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, जैसे कि इन किताबों को आप देख पा रहे हैं, तो ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एवं राज्य स्तरीय जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर लिखा गया है आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट, जेआरएफ एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये किसके लिए है। और जैसे यूपी में पैट भी स्टार्ट हो गया है, तो यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट कराती है उसमें भी फैक्चुअल कंटेंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन उसमें हैं जो जीएस जीके से पूछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इन किताबों में क्या मिलेगा हमें। तो जैसे कि ये NCERT सार है और ये 6 से 12th तक की NCERT के बारे में दिया गया है। और जो NCERT से अदर किताब जो है मैंने 2019 के आसपास ख़रीदी थी, वो है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि किताब के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इतिहास, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, जीव विज्ञान, वस्तुनिष्ठ, पर्यावरण, आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गणित, सामान्य विज्ञान, और इस तरह से ये 24 किताबें आती हैं। तो इसमें जो शुरुआत की किताबें हैं वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाओं के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे आधुनिक भारत हो गया, पर्यावरण हो गया, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया। और ये और जो परीक्षाएं हैं वो मेंस की आधारित चीज़ों में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे राजनीति विज्ञान, पॉलिटी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट होती है वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाओं के हिसाब से। और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि समाज शास्त्र हो गया, तो ये मेंस के हिसाब से मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ दिखती है। और इससे दोस्तों आप ऑनलाइन भी ख़रीद पाएंगे, ऑफलाइन भी ख़रीद पाएंगे। ऑनलाइन का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप ख़रीद पाएंगे और किसी दुकान से भी ख़रीद पाएंगे। तो चलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इतिहास की किताब। तो इसमें लिखा गया है विश्व इतिहास सहित, और इसके अंदर जो हम देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये अनुक्रमण का बनाई गई है, और यहाँ पर प्रस्तर युग, ताम्रपाटन, हड़प्पा, और ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, ईरानी, मौर्य युग, और ये मध्य एशिया से संपर्क, उसके परिणाम, सातवाहन युग, और ये दक्षिण गुप्त साम्राज्य, और ये हर्ष उसका साम्राज्य, दक्कन, दर्शन का विकास, चोल, संघर्ष युग, दिल्ली सल्तनत, खिलजी, मुग़ल प्रशासन, मुग़ल, और ये विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें ये पूरा सारा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ, मराठों का उदय, यूरोप कंपनियों का आगमन, और यहीं से लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इसमें जो दिया गया है बिल्कुल मेन चीज़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज के लिए संघर्ष, स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी। तो ये सब सारा है। फिर ये विश्व में आ जाएगा, तो इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इतिहास की कैसे जो है प्रागैतिहासिक काल, फिर इसके बाद का जो पूरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, ऋग वैदिक, फिर उत्तर वैदिक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, किस तरह से ये चीज़ें बनी, फिर प्राचीन भारत कैसे यहाँ पर बना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर आधुनिक भारत का कैसे क्या क्रम है कि पहले पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज़, फ्रेंच। इसकी एक ऐसे ही नहीं है पूरी किताब, कहीं आप गलत समझ लें कि ऐसी ही किताब, ऐसी नहीं है, पहले फॉर्मेटिंग की गई है, वो यहाँ दिखाया गया है। और फिर ये प्राचीन भारत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पर सिक्के हो गया, ये और भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये, और फिर अभिलेख कहाँ कहाँ से इसमें ये जानकारी मिलती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये हड़प्पा सब संस्कृति है, जैसे समझने के लिए मैं आपको बताऊँ तो ये जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चौहंदड़ो, और इसके बारे में प्रमुख नदी किस नदी के किनारे था, किस वर्ष इसकी खोज हुई, उत्खननकर्ता कौन था, इसका क्षेत्र क्या गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और क्या क्या इसमें साक्ष्य मिले। तो इस तरह से और किताबों में आपको मिलना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत थ्योरी टाइप से लिखते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत चीज़ें आसान कर दी गई हैं। और फैक्ट के हिसाब से जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएँ हो गई, या यूपी पीसीएस की परीक्षाएँ हो गई, या अन्य पीसीएस हो गए, या अन्य आयोग की परीक्षाएँ हो गई, तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत तरीके से मतलब डिज़ाइन की गई हैं, और वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसी इसकी फॉर्मेटिंग है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले ये आपको, जैसे कि जब आप स्टार्ट करते हैं तैयारी को, तो यहाँ से ये स्टार्ट करने का बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ से चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी।
और जो क्वेश्चंस वाले फॉर्मेट है वो बाद का काम होता है, तो वो जो बाद में यहाँ से कर सकते हैं। इसमें कुछ दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बहुत कम है, तो उसके लिए आप अलग से टेस्ट सीरीज़ वगैरह या कोई टेस्ट बुक आप ख़रीद सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की किताब। फिर इसी तरह से है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था NCERT सार। तो इसमें भी जो है पूरी पहले फॉर्मेटिंग की गई है, किस तरह से ये आप देख पाएंगे, ये जो कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें फिर चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें जैसे क्रिप्स सम्मेलन, बेबल, ये मॉडर्न इंडिया टाइप से स्टार्ट की है इसमें। फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं कि भारतीय संविधान के मूल, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें से आई गई हैं। और फिर नागरिकता, मूल अधिकार, और अगर आप उठा करके देखेंगे ना इसे तो इतना अच्छा मिलना आपको कहीं भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट इसमें दिए गए हैं। ये राष्ट्रपति चैप्टर है, तो इस तरह से इसमें ये डिज़ाइन की गई हैं सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। और फिर ये है भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल भी यहाँ पर बनाई गई है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस तरह से इसमें शुरुआत में दी गया है और सारी चीज़ में कवर करने की कोशिश की गई है। और ये भारत का भूगोल ही है, इसमें विश्व का शामिल नहीं है। और फिर आप देख पाएंगे यहाँ से तो इस पूरा चीज़ समझाई गई है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये विभाजन के बाद जो जम्मू कश्मीर का हुआ है वो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जैसे कि पैट में भी पूछा गया था कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हम समझ लेते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। और जब आप अच्छे से पढ़े हुए होते हैं तो चीज़ें आप बहुत अच्छे से पेपर में सॉल्व कर पाते हैं। और फिर ये अंडमान द्वीप समूह, और फिर ये निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर चीज़ दी गई हैं। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल से क्वेश्चन बनते हैं। वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं और मैप बाय चीज़ें बताई गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए आप। और फिर एक किताब और है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और इसमें भी पीछे थोड़े से क्वेश्चन दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेकिन हैं कम ही, ये 2-3 पेजों में है। इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स लगाने के लिए वही टेस्ट सीरीज़ है, टेक्स्ट बुक हम खरीद सकते हैं कहीं से। फिर ये एक किताब जो है वो मैंने ख़रीदी थी 2019 में ख़रीदी थी शायद ये, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, भूगोल एक समग्र अध्ययन। और इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और ये अपडेटेड अभी आगे होगी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूँगा। तो ये इसमें मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा, मैंने ये पढ़ी है, ये तो नहीं पढ़ी है अभी, देखूँगा इनमें कैसा क्या है। तो इससे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसमें जो है चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे जैसे क्लियर हुई, जैसे जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होती है, ये किसने दी, और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। और इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारी चीज़ दी गई हैं। तो आप देख पाएंगे इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग इन्हीं किताबों से बन जाते हैं, और ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन किताबों को पढ़ने के बाद। और इसमें UPPCS का कंटेंट जो है, UPPCS हो गया, UPSSC हो गया, वनडे एग्जाम की परीक्षा हो गई, बहुत अच्छे से दिया गया है। और ये आप देख पा रहे हैं होम्स करके एक ट्रिक होती है, ये वो यहाँ पर दी गई है। इसमें जैसे होम्स की सुपीरियर, एरी, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरन, और इसमें मिशिगन केवल अमेरिका में पड़ती है, और बाकी की जो मतलब झीलें हैं वो कनाडा और अमेरिका दोनों में पड़ती हैं। तो इस तरह से उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं। फिर इसमें ये भारत का भूगोल है पीछे की साइड में। ऐसा कंटेंट आप जो है नोट्स तक ही बनाएंगे तभी मिल पाएगा, मुझे तो ठीक लगा कंटेंट इसमें। ये पीछे की साइड में ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तो ये है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी दोस्त आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने की सोच रहा है, किताबें खरीदने की सोच रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप इन किताबों को ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ चैनल पर, तो अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।